कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदी संस्कृत पढ़ जाएगा, और उसमें चौथा पाठ पढ़ा रहा था सफलता का मंत्र यानी सिद्धि मंत्र। उसमें मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। बढ़ते हुए क्रम में तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। विपन्न धर्मदास संपत्तिम अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलषण माने इच्छा रखते हुए वर्षम एकम 1 वर्ष यथोक्तम जैसा बताया वैसा ही अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। रोजाना प्रातः जगने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तेन नियमेन पोषिता, उसके नियम से पशुओं को खाना देने से, चारा देने से पशु हष्टपुष्ट हो गए। गाव महस च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन। गाव माने गाय, महस्य माने भैंस अधिक दूध देने लगी। तदानीम तस्य कर्म करा अपि कार्य कृषि कार्य संबंधा अवन। उसके कार्यकर्ता भी, नौकर भी खेत में अधिक मेहनत करने लगे। इसलिए तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम। इसलिए उस वर्ष उसके खेत में बहुत अनाज पैदा हुआ, बहुत अनाज पैदा हुआ। गृहं च धन धान्य पूर्ण जातम, और घर धन धान्य से भर गया। पूर्ण माने भरा होना। एक अस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः का रामदास ने खेत पर जाते हुए दुग्ध पर पूर्ण पात्र हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। दूध से भरे हुए पात्र वाले प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, अपि कुशलम ते, आप ठीक तो हैं। वर्धते किम तम अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छावः, क्या तुम मंत्र लेने के लिए महात्मा के पास चलोगे। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रम कृत्वा। मित्र 1 वर्ष के अंत तक मेहनत करके मैंने यह जान लिया है। इदम सम्यक यत कर्म एव स सिद्धि मंत्र, यह जान लिया है कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। कर्म ही वह सिद्धि मंत्र यानी सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वमिष्टम फलम लभते। उसके ही अनुष्ठान से मनुष्य कठिन परिश्रम को भी प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रत्य अहम पुनः सुखम समृद्धं च अनुभवामि। उस ही अनुष्ठान के प्रभाव से मैं दोबारा से सुख और संपन्न होकर जीवन बिता रहा हूँ। तत्श्रुत्वा पृष्ट संतुष्ट च रामदास यथाष्टानम अगच्छत। फिर ऐसा सुनकर प्रसन्न होकर और संतुष्ट होकर रामदास अपने स्थान चला गया। तस्यमेवोक्तम, ठीक ही कहा है। सत्यमेवोक्तम, ठीक ही कहा है। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया वेदेज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वमं यात निवास हेतु। उत्साह से संपन्न, कार्य की विधि को जानने वाला और बुराइयों से जो बचने वाला होता है, किए हुए को मानने वाला होता है, सुंदर हृदय वाला होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी तरह से आप इस पाठ को पढ़ें, क्योंकि ये पाठ आगे वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका पाठ पूरा हुआ। यदि कोई दिक्कत आपको आती है तो मोबाइल नंबर है 9720240866। आप संपर्क करेंगे। विद्यालय में भी आकर के 1 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।